क्वेश्चन नंबर 2, इफ x and y are inversely proportional, find the values of x1, x2, y1 and y2 in the table given below। यहां पर आपको गिवन है कि x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा इस बात को, क्या कि x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए? लिख दिया। अगर एक्स वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो x की मल्टीप्लाई y से इक्वल होगी 8 की मल्टीप्लाई y1 से, इक्वल होगा x1 की मल्टीप्लाई 4 से, इक्वल होगा 16 की मल्टीप्लाई 5 से, इक्वल होगा x2 की मल्टीप्लाई 2 से, इक्वल होगा 80 की मल्टीप्लाई y2 से। मतलब x इंटू वाई करना होता है, x का वैल्यू ये है और y का ये है, ठीक है। तो आपने सबको इंटू किया और आंसर क्या आएगा पता है? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है, मतलब इसका मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है। तो देखो यहां पर वेरिएबल दे रखा है, नहीं बता सकते इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, यहां पर भी, लेकिन यहां देखो दे रखा है 16 5 जा 80, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू वैसे पता कितनी है? 80। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब आप फर्स्ट पार्ट निकाल सकते हो, y1 का वैल्यू। तो y1 का वैल्यू निकालना है, तो देखो y1 कहां है, ये रहा, ठीक है। तो 8 इंटू y1 का वैल्यू कांस्टेंट आता, और वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 16 5 जा 80, है ना, 80 है कांस्टेंट हमारा। तो इसको हम किसके इक्वल रख दें? 80 के। तो y1 का वैल्यू निकालना है, तो 80 के डिवाइड में कौन जाएगा? ये 8, तो कट करके कितना आया? 10। तो y1 का वैल्यू हमारा क्या हो गया? 10। ठीक है, इसी तरीके से अगला भी निकाल सकते हैं हम, क्या? क्वेश्चन में x2 है ना, ये x1 निकाल दे, देखो फर्स्ट वाले से निकाल दिया, इससे निकालो x1 इंटू 4 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट क्या है? 80, ये रहा ना कॉन्स्टेंट 80, तो इसलिए तो यहां से x1 निकाल सकते हैं। तो x1 इक्वल्स टू 80 के डिवाइड में कौन जाएगा? ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। तो 20, तो x1 का वैल्यू हमारा क्या आ गया है? 20। इसी तरीके से अगला निकाल दो x2, तो यहां से ले लेते हैं रिलेशन, यहां कर दूं सॉल्व। देखो x2 इंटू 2 की वैल्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है? 80, तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 80 के डिवाइड में कौन जाएगा? ये 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कट करके क्या आया? 40। तो x2 का वैल्यू हमें पता चल गया 40। इसी तरीके से हम ये भी निकाल सकते हैं y2, तो y2 निकालना है, तो 80 इंटू y2 था ना, और ये कांस्टेंट आएगा दोनों का मल्टीप्लाई, वो क्या है? 80। तो y2 निकालना है, तो 80 के डिवाइड में कौन जाएगा? ये जो 80 है, क्योंकि मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो कट करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो y2 का वैल्यू क्या है? 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा था हमसे? x1 x2 y1 y2 बताइए। तो x1 हमारा कितना है? 20, ये रहा देखो। फिर x2 बताइए, तो x2 कितना है हमारा? तो x2 ये आया 40। इसी तरीके से y1 पूछा था, तो y1 कितना आया है? 10। और इसी तरीके से y2 पूछा है, वो 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन कि ये कैसे करना है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।